आई वॉज जेलस। बहुत एनवी फील किया है मैंने अपनी लाइफ में, अपने ग्रोइंग ईयर्स में, अपनी अडल्ट लाइफ में। मैंने बहुत फ्रेंड्स से, बहुत क्लोज फ्रेंड्स से, कभी कभी कज़न से, कभी सिबलिंग्स से, कभी ऑफिस कलीग से, बहुत लोगों से एट डिफरेंट टाइम्स जेलस फील किया है। वो फीलिंग कि किसी और को कुछ मिलने से खुद को ऐसा फील होना कि ये मेरे साथ कुछ नेगेटिव हुआ है, किसी और की खुशी में खुश ना हो पाना, ये मैंने फेस किया है। और वो फीलिंग बहुत नेगेटिव फीलिंग है जो आप एटलीस्ट हज़ारों लोगों को जानते हो, और अगर उन हज़ारों लोगों में से अगर लेट्स से अबाउट 100, अगर 100 लोगों की खुशी से अगर आपको दुख होता है तो आप ज़्यादा टाइम तक खुश नहीं रह पाओगे। अगर आपने भी जेलस फील किया तो आई एम श्योर आप रिलेट कर पाओगे। वो फ्रेंड जो आपको बताता है कि मेरा IIM में एडमिशन हो गया, you're like oh my god, अगर ये IIM में जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकती, और आपको उसकी खुशी में खुशी नहीं होती और आपको दुख फील होता है, और आपको समझ नहीं आता कि मुझे दुख हो क्यों रहा है। मतलब मुझे उसकी खुशी में खुश होना चाहिए, वो मेरा फ्रेंड है, पर खुशी हो क्यों नहीं रही। और आपको गिल्ट भी फील होता है, और आपको जेलस तो फील होता है, साथ में गिल्ट भी फील होता है कि ऐसा क्यों फील कर रही हूँ मैं, Why am I not happy for him or her? और मुझे ऐसा लगता था कि there is something wrong with me, कि मुझे मतलब जो लोग मुझसे ज़्यादा अचीव कर रहे हैं उनकी खुशी में मुझे खुशी क्यों नहीं होती। तो एज़मे के होने के बाद I faced it head on। मैंने एक डायरी ली, एक एक्सरसाइज की, जिसमें मैंने लिखा कि मैं किससे जेलस फील करती हूँ अपनी लाइफ में, और उनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। एंड आई वॉज रियली ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो पेपर मैं जिस पे ये सब कन्फेस कर रही हूँ, ये पेपर मैं किसी को दिखाने नहीं वाली हूँ। इनफैक्ट ये सेशन खत्म होते ही मैं इस पेपर को फाड़ दूंगी और ये नामो निशान नहीं रहेगा, इसका कोई सबूत नहीं रहेगा कि ये कन्फेशन मैंने कभी किया था। तो आई कुड बी एज ऑनेस्ट एज आई वॉन्टेड टू। तो मैंने एक साइड पे लिखा नेम, जिससे मैं जेलस फील करती हूँ। फिर मैंने नेक्स्ट कॉलम में लिखा कि मैं क्यों जेलस फील करती हूँ, ऐसा क्या है उनके पास जो मेरे पास नहीं है। और उसके बाद तीसरे कॉलम में लिखा कि ऐसी कौन सी डिजायर है मेरी, अनफुलफिल्ड डिजायर है, जिसके वजह से मुझे उनसे जेलस फील होता है। तो रीजन वो इंसान नहीं है, वो मेरी खुद की अनफुलफिल्ड डिजायर है जिसके लिए मैं जेलस फील करती हूँ। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जो 3 मेजर चीज़ें मुझे उसमें से, उस एक्सरसाइज से समझ में आई, वो ये थी कि एक तो मुझे एकदम स्लिम ट्रिम जो लड़कियां होती थी उनसे जेलस फील होता था कि ये सब खाती हैं और फिर भी दे आर स्लिम, और मैं इतनी जल्दी मोटी हो जाती हूँ, मैं इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी मोटी हो जाती हूँ। और उस टाइम पे मैं काफ़ी मोटी थी। तो आई रियलाइज्ड कि इसके पीछे जो अंडरलाइंग रीज़न था वो ये था कि I wanted to lose weight, I wanted to look good। दूसरी चीज़ समझ में आई वो ये कि मैं क्योंकि एक ही कंपनी में बहुत टाइम से काम कर रही थी, तो मुझे सेकंड जो अंडरलाइंग डिज़ायर अपनी समझ में आई कि मुझे स्विच करना है, मुझे अच्छे पैकेज पे एक अच्छी कंपनी में जाना है। तो ये दूसरी डिज़ायर मुझे समझ में आई कि मुझे एक अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पे जॉब चाहिए। थर्ड डिज़ायर समझ में आई कि मुझे MBA करनी है फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, क्योंकि ये 3 चीज़ें जो थी वो मेरे को अपनी लाइफ में मिसिंग लगती थी। बट कभी उनको वो इमोशंस को कभी फेस ना करने की वजह से कभी एग्जैक्ट रीज़न समझ नहीं आता था कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हो, राइट। तो जब मैंने एक्सरसाइज की कि किससे मैं जेलस हूँ, क्यों मैं जेलस हूँ, और उनके पास ऐसा क्या है, और मेरी अनफुलफिल्ड डिज़ायर कौन सी है, उस रीज़न से अटैच्ड कौन सी अनफुलफिल्ड डिज़ायर है जिसकी वजह से मुझे जेलस फील होता है। एक्चुअली इस एक्सरसाइज से मैंने अपने बारे में इतना कुछ एक्सप्लोर किया, और मैंने ये तीनों चीज़ें करनी स्टार्ट की। मैंने GMAT की तैयारी करनी स्टार्ट की, मैंने जिमिंग करनी स्टार्ट की, मैंने इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट किए। ये सब चीज़ें अचीव 1 साल 1.5 साल तक नहीं हुई, काफ़ी टाइम लगा इन चीज़ों को अचीव करने में। बट एज सुन एज मैंने बेबी स्टेप्स लेने स्टार्ट किया, एक्शन लेना स्टार्ट किया, तो मेरी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो जेलसी है, जो एनवी है, वो चली गई। एक्शन किल्स जेलसी, एक्शन किल्स नेगेटिविटी। और मेरे को जब मैं इस वीडियो के बारे में सोच रही थी तो मुझे एक लाइन याद आ रही थी कि पानी जब खड़ा हुआ होता है ना,
मतलब पानी जब बह नहीं रहा होता तब उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया, एल्गी, ये सब चीज़ें आती हैं। अगर पानी बह रहा है ना तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं आती। पानी बह रहा है तो उसमें पॉजिटिविटी है, उसमें लाइफ है। अगर पानी रुक गया, एक ही जगह पे खड़ा है, स्टक फील कर रहा है ना, तब उसमें ये जर्म्स, नेगेटिविटी, एल्गी, ये सब चीज़ें आने लगती हैं, बदबू आने लगती है। तो अगर आप खड़े हो ना, क्योंकि अगर आप मूव नहीं कर रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, बेबी स्टेप्स नहीं ले रहे हो अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, तभी आपको लोगों से जेलस फील होता है कि मैं तो ये कर नहीं पा रहा, तो ये कैसे कर पा रहे हैं। हमारा अपने आप पे तो बस नहीं चलता कि हम अपनी आदतों को चेंज कर लें, तो हम दूसरों से जेलस फील करने लग जाते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा तो ये क्यों कर पा रहे हैं। पर दिस वॉज माई वे ऑफ ओवरकमिंग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जेलसी, एनवी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती थी कि इस छोटी सी एक्सरसाइज ने, अपने आप से रूबरू होने की एक्सरसाइज ने, सिर्फ डायरी में लिखने से मैंने अपने बारे में इतना कुछ जाना और इसने मेरी इतनी हेल्प की है इतने गोल्स अचीव करने में पिछले 2 साल में। तो अगर आपने ये फीलिंग और ये इमोशन, जेलस, एनवी, ये सब इमोशन कभी फेस किए हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप कैसे इन इमोशंस के साथ डील करते हो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम मुझे जेलस फील होता है तो आई माइट टेक योर एडवाइस ऑन इट। एंड दिस इज़ हाउ आई ओवरकेम jealousy. I hope you like this video. I hope you like the content of the video. And if you do not forget to share it with your friends. And if you haven't, please hit the subscribe button below. Talk to you. Bye-bye.